बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। शहबाज शरीफ सरकार के लिए, हुकूमत के लिए, हुकूमत के दोस्तों के लिए शायद सबसे मुश्किल घड़ी आ रही है। इस बात के इशारे मिल रहे हैं। ये मुश्किल घड़ी उनके लिए जाहिर है कि पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में हुकूमत करने के लिए उनके लिए कुछ आसानियां पैदा कर सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम ये उनके लिए सबसे मुश्किल फैसला होगा। और जो लम्हा आ गया है, जिसका ऐलान हो गया है, उसके बाद शहबाज शरीफ सरकार, हाइब्रिड हुकूमत, इनके लिए पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की जो मुखालिफत है वो अभी भी मेरी राय में कुछ 70% प्लस है। ये 100% प्लस हो जाएगी अगर ये जो चीज़ नज़र आ रही है ये हो गई। देखिए, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का करीब तरीन साथी है लिंडसे ग्रैहम। लिंडसे ग्रैहम को ट्रंप ने बड़ा री इलेक्शन के लिए भी इंडोर्स किया, उसका बड़ा साथ दिया, उस पर बड़ा एतमाद का इजहार किया। लिंडसे ग्रैहम ने एक ट्वीट किया है, और लिंडसे ग्रैहम का ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं, इस ट्वीट में वो कहता है कि पहले तर्जुमा सुन लीजिए इसके ट्वीट का, फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं कि ये जो बात कर रहा है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये कितनी मुमकिन है, इसकी बात करते हैं। ग्रैहम कहता है कि अगर हकीकत में इन मुज़ाकरात के नतीजे में जो ईरानी तनाज़ा ख़त्म करने के लिए हो रहे हैं हमारे अरब और मुस्लिम इत्तेहादी ख़ित्ते में अब्राहम मुआहिदों में शामिल होने पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं, तो ये मुआहिदा मशरिक़ वस्ता की तारीख़ का सबसे अहम मुआहिदा बन जाएगा। फिर वो नाम लेता है सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान का इब्राहिम मुआहिदों में शामिल होना खित्ते और दुनिया के लिए तब्दीली से भी आगे होगा, तब्दीली से भी आगे होगा। यह सदर ट्रंप की एक शानदार मूव है सऊदी अरब और दूसरों से। अब उनको मुखातिब करके कह रहा है अब नए मशरिक़ वस्ता के मुस्तकबिल के लिए बड़ा कदम उठाने का वक्त है। नया मशरिक़ वस्ता, मैं तवक्को करता हूं कि जैसा कि सदर ट्रंप ने तजवीज़ किया है कि आप वाकई अब्राहम मुआहिदों में शामिल हो जाएंगे। सऊदी अरब शामिल हो जाएगा, कतर शामिल हो जाएगा, पाकिस्तान शामिल हो जाएगा। ये ट्रंप ने तजवीज़ किया है, पहले भी हमारे सामने ऑन रिकॉर्ड तजवीज़ किया है। और वो ये कह रहा है कि मैं ये तवक्को करता हूं कि ये हो जाएगा, जिससे अरब इसराइली तनाज़े का मौसर तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। अगर आप सदर ट्रंप की तजवीज़ करदा इस राह पर चलने से इनकार करते हैं, अब धमकी है, अगर आप सदर ट्रंप की इस तजवीज़ करदा राह पर चलने से इनकार करते हैं तो इसके हमारे मुस्तकबिल के ताल्लुकात पर शदीद असरात पड़ेंगे और ये अमन की तजवीज़ नाकाबिल कबूल हो जाएगी। मज़ीद तारीख़ इसे एक बड़ी गलती के तौर पर देखेगी। अब ये इन मुल्कों को धमकियां दे रहे हैं। सदर ट्रंप ईरान के साथ अच्छा मुआहिदा हासिल करने में अपनी पोजीशन पर कायम रहें। अब ये ट्रंप को पैगाम भी देने वाली बात है ना कि क्या करना चाहिए। इस तरह अहम बात यह है कि आप सऊदी अरब और दूसरों को इन मुज़ाकरात का हिस्सा बनाने में अब्राहम मुआहिदों में शामिल होने पर इसरार करें। एक बार फिर यह सदर ट्रंप की एक शानदार तजवीज़ है। बंदा खुद कह चुका है, अब बाकियों से कहलवा रहा है कि चलो ये कहो और इसराइल को मुस्लिम ममालिक तस्लीम करेंगे, अब्राहम अकॉर्ड में आ जाएंगे, नया मशरिक़ वस्ता बनेगा और इसराइल के लिए ये काम इनको करना है, अपनी नाजायज़ औलाद के लिए। अब मैं आपको बताऊं कि इन तीन मुल्कों के कॉन्टेक्स्ट में सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान मुमकिन क्या है। देखिए, ये बड़ी एम्बिशियस बात है इस लिंडसे ग्रैहम की या डोनाल्ड ट्रंप की या इसके पीछे इसराइल की ख्वाहिशात। ये बड़ी एम्बिशियस बात है और ये इन लोगों की एक अरसे से ख्वाहिश है। बड़ी डील्स की ऑफ़र करो, बड़े इनामात उनका लालच दो और फिर बड़ा ठीक ठाक प्रेशर डालो, जैसे इसमें भी इन्होंने प्रेशर डाला है। तो अब सऊदी अरब क्या करेगा? सबसे पहला सवाल देखिए, सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना मुमकिन है। सऊदी अरब ने कुछ शराइत पहले भी रखी हैं फ़लस्तीन के हवाले से। वो कहता है कि हम ये चाहते हैं कि फ़लस्तीनियों की जो रियासत है वो कायम की जाए और उसके बाद जो है इस पर बात हो सकती है। सऊदी अरब जो है वो अब्राहम मुआहिदों में दिलचस्पी रखता है। ईरान के ख़िलाफ़ उसे सिक्योरिटी गारंटी मिले, अमरीका से उसका दिफाई मुआहिदा हो,
फ़लस्तीन के मसले पर पेशरफ्त हो। माजी में मोहम्मद बिन सलमान ने इसकी बात की थी, लेकिन 2026 की हालिया जंग और इलाकाई इत्तेहाद, पाकिस्तान और सऊदी अरब का एकॉर्ड, इन्होंने सूरत हाल सऊदी अरब के लिए बदल दी है। सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने के लिए फ़लस्तीनी रियासत की तरफ वाज़े रास्ता मांगेगा और फिर नेतन्याहू की जो मौजूदा हुकूमत है, जो इन्होंने कर दिया है, उसमें ये शायद मुश्किल हो, लेकिन कुछ वक्त में ये मुमकिन है। तो सऊदी अरब थोड़ी सी शराइत के साथ इसमें शामिल हो सकता है। कतर का जो शामिल होना है वो सबसे कम इम्कान है, पाकिस्तान से भी कम इम्कान है। कतर देखिए, कतर में तो हमला भी हुआ था हमास के रहनुमाओं पर, तो कतर है हमास का बड़ा ठीक ठाक हामी। कतर के ईरान से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। कतर जो मसलकी एतबार से, फ़िरका वाराना एतबार से ईरान के करीब है, तो कतर इसराइल के मुखालिफ बयानिया भी वहाँ से अल जज़ीरा के ज़रिए बड़ा ठीक ठाक चलता है और ढंग से चलता है, चलना चाहिए ऐसा चलता है। तो कतर अगर ये करेगा तो कतर के लिए तो बहुत मुश्किल है ये करना, और कतर के लिए फिर मुश्किलात है उसके बाद। तो कतर का सबसे कम चांस है। पाकिस्तान का चांस बहुत ही कम है। हमारे तो पासपोर्ट पे लिखा हुआ है पूरी दुनिया के लिए कारामद सिवाय इसराइल के। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उनकी पॉलिसी, इमरान खान साहब ने भी ये ऐलान किया था। हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके बारे में मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों ने मुख्तलिफ अदबार में ये बात की है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस बारे में सोच रखती है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो अजमल कादरी हैं फजलुर रहमान की जमात के, उनको भेजा था और वो इसराइल गए थे। उन्होंने आकर अलल ऐलान बताया था कि वो मियाँ नवाज शरीफ के कहने पर गए थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब बड़े खुश थे, हालात का जायज़ा लेना चाहते थे। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब की जमात की हुकूमत है, लेकिन पाकिस्तान अगर ये करता है तो पाकिस्तान में हुकूमत को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के अवाम की शदीद तरीन बदतरीन मुखालिफत का सामना होगा। पाकिस्तान की जो मजहबी सियासी जमातें हैं, फजलुर रहमान साहब की जमात इस्लामी ख़ास तौर पर सबसे आगे जमात इस्लामी, फिर सेनेटर मुश्ताक साहब ने अपनी नई जमात बनाई है। सेनेटर मुश्ताक साहब, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान वाला इत्तेहाद है, ये इत्तेहाद भी किसी हद तक, मैं देखिए साफ लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, ये इत्तेहाद भी किसी हद तक, क्योंकि अगर मैं बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो जाने के बाद इन लोगों की एफर्ट्स की बात करूँ तो क्या किया इन लोगों ने, यानी कुछ बयानात दे दिए, कुछ बातें कर दी, लेकिन क्या अमलन इन्होंने कुछ किया? ये सड़कों पर आए, इन्होंने धरना दिया, इन्होंने पार्लियामान में हुकूमत का जीना हराम किया, इन्होंने फ़लस्तीन के बच्चों के लिए खड़े होकर वो किया जो करना चाहिए था, इन्होंने इसराइल के खिलाफ वो किया जो करना चाहिए था? नहीं। पाकिस्तान के सेटअप ने जूते मारे, स्टेडियम में मारे, सड़कों पर मारे, फ़लस्तीन का झंडा उठाने वालों से फ़लस्तीन का झंडा छीन लिया, सब कुछ हुआ। तो पाकिस्तान में बोर्ड ऑफ पीस में जो शमूलियत थी उस पर तो कुछ लोगों ने कहा बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त, ये बातें हुई हमारे यहाँ। और कहा गया कि हम देखें हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अब हमें क़िबला अव्वल की भी हिफाजत की जिम्मेदारी मिल जाएगी, इससे अच्छी बात क्या है। ये हमारे यहाँ हुआ। तो पाकिस्तान में इसके खिलाफ कोई ख़ास मुजाहिरा या ख़ास मुज़ाहिमत नज़र नहीं आई, लेकिन अगर ये काम होगा तो मुझे लगता है बदतरीन मुखालिफत होगी। और पाकिस्तान के मुमकिन है कि लोग जिन्हें इस वक्त इस हुकूमत ने महंगाई के शिकंजे में कस दिया है, लोगों का खून वो जो होता है ना कसने के बाद टपकना शुरू हो जाता है, वो टपकना शुरू हो गया है, इंतहाई बुरे हाल में है। पहले हम कहते थे गरीब मर गया, इस वक्त मिडिल क्लास आदमी, सफ़ेद पोश आदमी, वो भी मर गया है, और जिसकी जेब में 4 पैसे थे वो भी परेशान है, बुरी तरह से परेशान है। हालात बहुत ख़राब हैं, बदतरीन हालात हैं, बदतरीन हुकूमत है। इससे बुरी हुकूमत नहीं देखी। ताजिर कह रहे हैं, दुकानदार कह रहे हैं, सड़कों पर रोज़ाना रोटी कमाने वाला मजदूर हो, रिक्शे वाला हो, लोडर गाड़ी वाला हो, जिसको देखें आप वो इस हुकूमत को गाली दे रहा है। तो ये हुकूमत अगर ये करेगी तो बहुत बहुत इस हुकूमत के लिए मुश्किल है। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं, इस हालिया जंग के बाद इलाकाई इत्तेहाद, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, ये कोऑर्डिनेशन, ये सब भी इसराइल मुखालिफ हैं। ईरान के मुखालिफ ग्रुप्स
अगर ऐसा कुछ होता है तो वो इसे समझते हैं गद्दारी। वो इसे साफ लफ्जों में गद्दारी समझेंगे। पाकिस्तान को जाहिर है कि अपने पड़ोसियों को भी देखना होगा, और पाकिस्तान में जो हालात हैं उनमें है हमारे यहाँ शिद्दत पसंदी की एक लहर। तो उस शिद्दत पसंदी की लहर की वजह से भी एक वैसे ही रिएक्शन है, दहशतगर्दी के मसाइल हैं। और फिर अगर ये शिद्दत पसंद इस नारे के साथ कुछ करेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की हुकूमत ये अफोर्ड नहीं कर सकती। दबाव भी है इस पैगाम में, लिंडसे ग्राहम के धमकी भी है, ट्रंप की ख्वाहिश भी है। और अगर हुकूमत ये फैसला करती है तो हुकूमत अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारेगी, बल्कि कुल्हाड़े पे छलांग मारेगी ये हुकूमत। देखते हैं कि ये हुकूमत ये करती है या नहीं। लेकिन इस दौरान एक और चीज हुई है, नेतन्याहू वो कूदा है। नेतन्याहू ने कूदने के बाद ट्रंप की कुछ तारीफें की और ट्रंप को कुछ हिदायत दी हैं, पैगाम दिया है। नेतन्याहू ट्विटर पे आया और कहता है, मैंने कल रात सदर डोनाल्ड ट्रंप से हार्मुज के दोबारा खोलने के हवाले से मुफाहिमत नामे पर, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उस पर और ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर हतमी मुआहिदे की तरफ बढ़ते हुए मुज़ाकरात के हवाले से बात की है। फिर वो कहता है, मैंने सदर ट्रंप का इसराइल की सलामती के लिए उनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म का शुक्रिया अदा किया है, बशमूल ऑपरेशन रोअरिंग लायन और वो जो था ना एपिक फ्यूरी। हाँ, एपिक फ्यूरी, इनके दौरान जब अमरीकी और इसराइली फोर्सेस ने ईरानी खतरे के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई की। सबको पता है ना क्या बता रहा है ये आदमी। यानी अमरीका ने, इसराइल ने ईरान पर जंग मुसल्लत की, यकतरफा तौर पर मुसल्लत की, और उसके बाद वहां निहत्ते लोगों का, बच्चों का कत्लेआम किया, जिस तरह इन्होंने फलस्तीन में किया था। फिर आगे ये आदमी कहता है, सदर ट्रंप और मैंने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया है कि ईरान के साथ कोई भी हतमी मुआहिदा जौहरी खतरे को मुकम्मल तौर पर खत्म करे, ऐसा मुआहिदा होना चाहिए। इसका मतलब है कि ईरान का जो इनरिच्ड यूरेनियम है उसके जितने सेंटर्स हैं वो सेंटर्स खत्म किए जाएंगे, और ईरान का जो इनरिच्ड यूरेनियम है, अफजूदा जौहरी मवाद, वो ईरान की टेरिटरी से हटा दिया जाएगा। नेतन्याहू ये कह रहा है। फिर वो ये कहता है कि सदर ट्रंप ने इसराइल के हर महाज पर, बशमूल लबनान और ईरान, खुद हमारे दिफा के हक की तस्दीक भी की है और हमारा साथ दिया है। हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत जंग के मैदान में साबित शुदा है और कभी इससे ज़्यादा मजबूत नहीं रही जितनी आज मजबूत है। फिर वो ये कहता है कि मेरी पॉलिसी जिस तरह सदर ट्रंप की है तब्दील नहीं हुई। ईरान के पास जौहरी हथियार नाकाबिल कबूल हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखिए ईरान जो है वो अपने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से कुछ चीज़ों पर माना है, कुछ चीज़ों पर नहीं माना। यानी जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो ईरानी सरजमीन से नहीं निकलेगा। अभी मुआहिदे के हतमी निकात सामने आने से पहले तक तो ईरान की ये पोजीशन अनाउंस्ड दुनिया के सामने है। फिर ईरान ये भी कहता है कि हम पुरअमन जौहरी तवानाई के लिए अपने मकासद रखते हैं। हमारा जौहरी प्रोग्राम रुकेगा, महदूद मुद्दत होगी, मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होगा, और ईरान कुछ मामलात पर, जिनमें अभी आबनाए हुर्मज़ और बाकी मामलात के हवाले से क्लैरिटी, कुछ चीज़ों के हवाले से आना बाकी है कि क्या क्या चीज़ें तय पाई हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान के दरमियान फ़ोन पर बराह रास्त राब्ता हो गया था, चीज़ें हो गई थी। तो क्या चीज़ें तय पाई हैं अभी ये सामने आना बाकी है। कुछ घंटों की बात करार दी जा रही है कि ये भी हो जाएगा। तो ईरान कुछ चीज़ों पर तो एग्री नहीं करता। ये जो मेरी राय में नेतन्याहू कूदा है ना, ये गंद डालने के लिए कूदा है कि अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं तो हो जाएं, बाकी मैं भी बताऊं कि ये भी करना, ये भी लाजमी करना, ये नहीं करोगे तो मुझे कबूल नहीं है। ये इसलिए कूदा है। ये कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमेशा चिरांद की आदत होती है, गंद डालने की आदत होती है। और इसका क्या है, नेतन्याहू का, इसराइल का, इनका क्या है? ये खुद, इनके पास जो आयरन डोम है, कई दफ़ा मौसर, कई दफ़ा गैर मौसर, लेकिन ये उसके ज़रिए, और इन्होंने बंकर्स बनाए हुए हैं,
तो ये मुसलसल ये भी मिसाइल मारे, अमेरिका भी मारे और अमेरिका रीजन के मुमालिक से मारे, ईरान पे अटैक करते रहे। तो ये चाहेगा कि अटैक होता चला जाए ईरान पे, बेगुनाह शहरी मरते रहें, ईरान पे मुसीबत आती रहे। कोई एक मुल्क जो इसराइल को सामने खड़ा होकर टक्कर दे पाया है तो वो ईरान है, तो वो तो चाहेगा ईरान पे पड़ते रहे मिसाइल। और जवाबन ईरान अगर मारेगा गल्फ में अमेरिकी अड्डों पर, तो वहां पर भी मारे, इसराइल को क्या है। तो इसराइल तो वो जो होता है ना गंद डालने वाला कैरेक्टर, नेतन्याहू वो गंद डालने वाला कैरेक्टर है कि मुझे क्या है, मचाते रहो गंद और मैं तो होने नहीं दूंगा, कुछ अच्छा हो जाए मुझसे बर्दाश्त कैसे होगा, मेरे लिए तो अच्छा नहीं है। तो ये वो आदमी है, इसलिए ये गंद मचाने आया है। पाकिस्तान मैं आपसे अर्ज करूं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की पॉलिसीज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान में तज्जियाकारों को, पाकिस्तान में लोगों को जो सियासत के मामलात के हवाले से पॉलिसीज हैं उन पर प्रॉब्लम हो सकता है। जो ईरान के हवाले से उनका किरदार है उस पर खुद मैं बाज़ लोगों को देख रहा था, अंसार अब्बासी साहब भी एक साहब से ट्विटर पे उलझे हुए थे और उनसे कह रहे थे कि देखिए आपकी जमात जो है वो आपको निशाना बनाएगी अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की आप ईरान के हवाले से पॉलिसी की तारीफ करेंगे। तो बाज़ जगहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पाकिस्तान की हुकूमत की, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की ईरान के मामलात में, सालिसी के मामलात में ये जो अमन के लिए किरदार है, इस किरदार के हवाले से तारीफ ज़रूर की है कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है। तो पाकिस्तान अभी तक अपने कार्ड्स इस पूरे महाज पर अच्छे खेल चुका है। एक से दो चीज़ों से इख्तिलाफ मुमकिन है, जैसे शदीद इख्तिलाफ है मुझे और काबिल नफ़रत है मेरे लिए जो शहबाज शरीफ साहब की वीडियो सामने आती है जिसमें वो घूम के कहते हैं ये अजीम आदमी, ये फिर नॉमिनेट करता हूँ मैं इसको अमन के नोबेल इनाम के लिए। तो मतलब अल्फाज गलीज़ा का तूफ़ान मुंह में आ जाता है जब शहबाज शरीफ साहब की वो तकरीर बंदा देखे जो ट्रंप ने कहा आओ आके करो मेरी तारीफ, बताओ कितना अच्छा हूँ मैं। वो नहीं होता स्टेज ड्रामों में मशहूर कि ये बच्चों को 10-10 रुपए देके कहता है मुझे शाहरुख खान बोलना लोगों के सामने। वो बिल्कुल ऐसी हरकत थी कि किसी बच्चे को 10 रुपए पकड़ा दिए और कहा कि जो सब बैठे इनके सामने मेरी तारीफ करो, और शहबाज शरीफ साहब ने की और जितने पैसे मिले थे उससे ज़्यादा तारीफ की शहबाज शरीफ साहब ने ट्रंप की। ऐसे कि वो जो इटली की वज़ीर आज़म है उसका मुंह खुला का खुला रह गया, उसने मुंह पे हाथ रख लिया कि ये क्या कर रहा है बंदा। सब हक्का बक्का थे और शहबाज शरीफ साहब दे मार्च 4.5 लगे हुए थे। शहबाज शरीफ साहब मतलब हमें शर्मिंदगी हो रही थी कि यार ये क्या कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं होती। वो तो पाकिस्तान में भी कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा। तो शहबाज शरीफ साहब वो कर रहे थे, बहुत ही सर शर्म से झुक जाने वाला मंजर था। यानी इस हुकूमत ने कुछ जगहों पर अच्छा काम किया तस्लीम, लेकिन वो तो बहुत ही बुरा काम था। फिर बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से, शमूलियत के हवाले से मेरा ख्याल है कि जो सारे हमारे यहाँ वो थे ना बयान कि जी देखें हम क़िबला अव्वल की हिफाजत के लिए जा रहे हैं, हमें अंदाज़ा है कि क्या कर रहे हैं आप, पाकिस्तान को अंदाज़ा है, लोग जानते हैं इस हुकूमत ने मजालिम ढाए हैं। तो उस तरह से मुखालिफत नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी, जमहूरी हक भी लोगों का छीना गया। लेकिन क्या काम किया है आप लोगों ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार करके। पाकिस्तान का हर शहरी जानता है आपकी इस हरकत का नतीजा, इस हरकत का मतलब तो सबको पता है। लोगों को उल्लू बनाने की सिलसिले में ज़रूरत नहीं है। तो अगर पाकिस्तान की हुकूमत ये काम करती है और फ़र्ज़ कीजिए कि ये अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाते हैं, अभी साल बाद 1.5 साल बाद, ये अगर ये कर भी लेते हैं तो ये बहुत बहुत बुरा काम होगा जो पाकिस्तान को किसी सूरत नहीं करना चाहिए। यानी मैं ये कहता हूँ कि फ़लस्तीन की रियासत जो 1967 से पहले वाली हालत है उसके मुताबिक बन जाए। तो भी ये जो इस तरह से नस्ल कुशी की गई है, हमारे अपने भाई हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियां हैं, जिस तरह से उनको तहतेक किया गया है, जिस तरह से उनको बारूद से मिटाया गया है, उसके बाद पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने की कोई बात करे उसकी बात पे थूक देना चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।